जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएस न्यूज़ जौनपुर और इस समय हम मौजूद हैं दीदारगंज में। और कहाँ पे हैं? मैरिज भी आजमगढ़, ज़िला आजमगढ़ में है। तो आइए दोस्तों हम कुछ बात करते हैं। हमारे सामने आप कैमरे में जो देख रहे हैं एक सर हैं और सर से हम कुछ बात करना चाहते हैं मैरिज ब्यूरो की सच्चाई, ये तो लिखा है जहां शादी विवाह के रिश्ते लगाए जाते हैं मैरिज ब्यूरो की। और वहीं से हम बात करना चाहते हैं, जब एक लड़की जन्म लेती है तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उसके माँ बाप उसी दिन से सोचने लगते हैं कि अपने बेटे को हम शादी विवाह कैसे करें। उन्हें हर एक दिन पे दिन टेंशन बढ़ता जाता है, चाहे गरीब घर की हो लड़कियां चाहे अमीर घर के लड़कियां हो, क्योंकि उन्हें बहुत टेंशन रहती है कि हम शादी विवाह कैसे करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, खर्चे कैसे चलेंगे। तो आइए हम सर से मिलकर बात करते हैं। सर जी, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आप सभी लोगों का। मैडम, स्वागत है आपका भी कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारी ऑफिस, हमारी इस ब्रांच का दर्शन दिए हैं। हम स्वागत करते हैं एक बार अपनी ऑडियंस का भी और साथ में आपका भी। और रही बात, जैसा आपने कहा कि स्टार्टिंग में कि घर के जो गार्जियंस है वो अक्सर इस बात की चिंता करते हैं कि बहन बेटी का रिश्ता कैसे होगा, क्योंकि आप एक महिला हैं तो उस वजह से आप वो दर्द समझ सकती हैं, वो समस्याएं आप बेहतर तरीके से समझ सकती हैं जो शायद हमारे जैसे जो मेल व्यक्ति हैं वो नहीं समझ पाते हों। शादी विवाह के रिश्ते के सिलसिले में बहन बेटियों का कैसे रिश्ता होता है। तो मैडम, आपके इस सवाल के आधारित ये ऑफिस है जहाँ पे बहन बेटियों के लिए जो शादी विवाह के रिश्ते कराने का जो कार्य होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। भारत की किसी भी घर की कोई भी बहन बेटी हो, चाहे गरीब घर की हो चाहे करोड़पति घर की हो, पढ़ी हो अनपढ़ हो, कैसी भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सबका जो शादी विवाह के रिश्ते लगाने का जो कार्य है जिम्मा उठा लिए बहन की भारत बेटी किसी भी जात बिरादर, किसी भी गांव घर क्षेत्र की A to Z, पहली शादी दूसरी शादी सबका रिश्ता उनका ये भाई करवाने के लिए तैयार है बिना एक पैसे लिए। यहाँ तक भी अगर शादी विवाह में अगर किसी प्रकार की सहयोग की भी ज़रूरत है, जो 2-4 हज़ार 10-20 हज़ार 1 लाख की ज़रूरत भी है, तो हमारी ये संस्था उसका भी उस मतलब प्रकार का भी सहयोग करने के लिए शादी विवाह के रिश्ते में बिल्कुल तैयार है। और पिछले 3 वर्षों से न जाने कितनी बहन बेटियों का जो है, जो उनके माता पिता उस लायक नहीं थे कि बढ़िया से घर उनको मतलब ढूंढ के दे पाए, बढ़िया एक जीवन यापन ढूंढ के दे पाए, उसमें हमारी जो संस्था पिछले 3 साल से कंटिन्यू प्रयास हम लोगों ने किया। कई सफल शादियां भी करवाए हैं, वर्तमान समय में भी हुई हैं और आने वाले भी समय में ये जो प्रयास है और बड़े स्तर पे होने वाला है। सर, तो आप ये बहुत अच्छा काम किए हैं कि आप ये मैरिज ब्यूरो को जो ऑफिस ने खोला है बहुत अच्छा, क्योंकि ना जाने कितने गरीब बेबस लाचार लोग जो शादी विवाह के परेशानी में पड़े रहते हैं, जिनकी शादी नहीं हो सकती। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कितने से मतलब कितने एज से लेके कितने एज तक शादी यहाँ पे हो सकती है। मैडम देखिए, ये सन चल रहा है सन 2025। सन 2025 से पहले सन 2024 में जो एक भारत सरकार का नियम था कि महिला की जो उम्र है, लड़की की जो उम्र है कम से कम 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन अभी कुछ कानून में संशोधन हुआ है जिसकी वजह से महिला की जो ये लड़की की उम्र है 21 वर्ष करना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन उसमें भी थोड़ी कंप्रोमाइजेशन आदमी समझौता कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस स्टेट में शादी हो रही है। तो मोटा मोटा यही कहने का मतलब है कि यदि 21 वर्ष से ऊपर उम्र हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, मेल फीमेल कहना उचित रहेगा, और उनकी जो मैक्सिमम जो उम्र की सीमा है अधिकतम 50 साल का अगर अंदर है तो हमारी संस्था के माध्यम से हम रिश्ता लगा सकते हैं उनका। जी, बहुत अच्छी बात सर। तो और एक सवाल हम ये करना चाहते हैं सर, जैसे अगर कोई ज़्यादा या कम पढ़ा लिखा हो, जैसे बहुत गरीब घर के हो, तो शादी मतलब उतना जैसे इतना डिमांड में शादी करने लायक ना हो डिमांड में, तो यहाँ पे शादी का उसको ऑब्जेक्शन मिल सकता है। मैडम, आपने जो सवाल पूछा, कई सारे इंटरव्यू तो हुए हैं, लेकिन आपके जैसा यह जो सवाल किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं पूछा था। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, वास्तव में बता रहा हूँ कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति सवाल नहीं पूछा था, क्योंकि आपका 2-3 सवाल जो भी है एकदम जेन्युइन वास्तविक है। आपने सवाल किया कि कुछ ऐसे
गार्जियंस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भाई अपने बहन बेटी का जो शादी ब्याह का जो खर्च होता है बढ़िया से अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव खर्च नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या बेहतर रिश्ते मिल सकते हैं मैडम? देखिए, परिवार का, संसार का नियम है कि उतार चढ़ाव, गरीबी अमीरी, पढ़ाई लिखाई, पैसा धन दौलत, काला पीला गोरा, ये सब लगा रहता है। ये चीज़ें कभी भी एक नहीं ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन इसको ख़त्म करने का जो काम है ये हमारी संस्था करती है, जिसका नाम है मैरिज ब्यूरो, श्री राम मैरिज ब्यूरो। हमारे यहाँ क्या है मैडम, जो व्यक्ति गरीब है, जो मध्यम वर्गीय मिडिल परिवार का रहने वाला, जो आज के डेट में कोई व्यक्ति है जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, उसकी अगर 4 बेटियां हैं, अगर वह व्यक्ति उनका बढ़िया तरीके से विवाह नहीं कर सकते हैं, तो उन जैसे लोगों के लिए हमारी ये संस्था खड़ी हुई है। हमारे यहाँ पे क्या है कि मैम, हमारे यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात से ऐसे घर से रिश्ता आते हैं जो सिर्फ यह बात कहते हैं कि भाई साहब, शादी विवाह में जो खर्च होगा पैसा, वह सब हम उठा लेंगे। लड़के पक्ष वाले कहते हैं हमें बस एक खूबसूरत, बढ़िया, सामाजिक और घरेलू संस्कारी लड़की का रिश्ता चाहिए। हमें उनके बैकग्राउंड से, उनके शिक्षा से, उनके पढ़ाई से या उनके घर से या उनकी संपत्ति से, दौलत से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैडम, जहाँ एक प्रकार से गरीब लोग हैं, जो असक्षम लोग हैं कि बहुत बेहतर जीवन यापन अपनी बहन बेटियों को नहीं दे सकते, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, अच्छे, अब चाहे घर से कहें चाहे उनके अंदर अच्छा इस प्रकार का संस्कार दिया हुआ है कि वो लोग ये भी कहते हैं कि भाई साहब, जितना खर्च होगा हम उठाने के लिए तैयार। उनके घर के गार्जियन, माता पिता कहते हैं इस बात को कि बेटा, हमारे बेटे के लिए आप बढ़िया रिश्ता देखिए, बदले में जो खर्च उठाना रहेगा, शादी ब्याह की 1-2 लाख रुपया जो उठाना रहेगा, 2-4 लाख तक भी उठाना रहेगा, वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो मैं उन सभी लोगों को ये सूचना देना चाहूँगा, जो भी घर के गार्जियन से माता पिता हैं, यदि आपकी भी बहन बेटी हैं, आपको अगर लगता है कि आप बेहतर जो है रिश्ता उनके मन मुताबिक नहीं आप दे सकते हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक बार जो है सेवा का मौका आप ज़रूर दीजिए हमें या हमारी संस्था में। आप हमारी ऑफिस आइए या आप घर बैठे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके बहन बेटी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो है जीवन साथी खोजने में आपका सहयोग करेंगे। किसी प्रकार की अगर आर्थिक समस्या है तो उसमें भी हमारी जो संस्था है आपका पूरा सहयोग करेंगी। इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जी सर, क्योंकि सवाल हम इसलिए पूछे सर, क्योंकि दुनिया में हम बहुत से देखते हैं ऐसे माँ बाप लाचार जो अपनी बेटी की शादी ना कर पाने पे बहुत से लोग देखते हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। कि दुनिया में हम देखे, अपनी आंखों के सामने देखे हैं कि वो लज्जित होके जब शादी नहीं कर पाते, इतनी गरीबी होती है तो आत्महत्या कर लेते हैं माँ बाप। और बेटियाँ कहीं ना कहीं या तो आत्महत्या करती हैं बेचारी, या किसी ऐसे घर में शादी हो जाती है या उन्हें दहेज के लिए जला के मार दिया जाता है। सर मैडम, अभी बीच में एक केस आया था, जौनपुर ज़िले का ही था, उनका नाम तो हमें नहीं याद आ रहा है। उनके भी साथ में कुछ इसी प्रकार की समस्या हुई थी, केस दहेज वगैरह को लेकर। तो उन गार्जियन से हम कहना चाहेंगे कि जो बेहतर लड़के की तलाश में रहते हैं, जैसे किसी की बेटी है या बहन है, तो वो लोग चाहते हैं कि हमें लड़का बढ़िया खूबसूरत मिल जाए, और फिर वह समस्या जब घर परिवार में चल के उत्पन्न होती है कि वो व्यक्ति जो है अपनी पत्नी को या उसके मायके वालों को कहता है कि आपने क्या दहेज वगैरह नहीं दिया, इस प्रकार की प्रताड़ना बहुत सारी झेलनी पड़ती हैं। तो हम उन लोगों से कहना चाहेंगे, भाई साहब, आप किसी लड़के के अंदर जो है क्वालिफिकेशन या शारीरिक रूप देखकर शादी विवाह के सिलसिले में इंटरेस्टेड मत होइए। व्यक्ति का सामाजिक स्तर क्या है, वह उसका घर का जो पारिवारिक जो जीवन यापन है वो किस प्रकार से व्यतीत हो रहा है, किस प्रकार से पिछले वर्ष में चल रहा है, उनकी मानसिकता क्या है, सोच क्या है, उनका नेचर कैसा है, संस्कार कैसे दिए गए हैं, इन चीज़ों का अगर आप प्रायोरिटी रख के, फर्स्ट प्रायोरिटी रख के अगर आप जीवन साथी खोजेंगे तो आपकी बहन बेटी हमेशा उस घर में जाके खुशहाल रहेंगी और कोई दहेज का मामला या लफड़ा समस्या आपको जीवन भर आपकी बहन बेटी को या आपको नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने खूबसूरती के देखकर, पैसे को देखकर, पढ़ाई को देखकर या किसी ऐसी चीज़ को आपने इम्प्रेशन में आपने बहन बेटी का शादी विवाह कर दिया और उस हिसाब से नहीं किया जैसे लड़का पक्ष चाहते थे, तो वह बहन बेटी जिंदा मतलब जीवित रहते भी उस घर में मुर्दे के समान अपना जीवन यापन बिताएगी। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि आप जब भी अपनी बहन बेटी का रिश्ता देख रहे हैं तो कृपया कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होती हैं उनको आप नोट कर लीजिए कि जैसे व्यक्ति का सबसे पहले देखिए नेचर कैसा है, व्यक्ति पैसे का लालची है या फिर उसको शरीर का उसका
वो है, मतलब शौक़ है उनको बढ़िया खूबसूरत चाहिए, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं घर के जो गार्जियन उनको समझना चाहिए। क्योंकि भाई आप शादी करके अपनी बहन बेटी को विदा कर देते हैं किसी के घर पे, अब जीवन तो उसको जीना है ना, उस बहन बेटी को, उस लड़की को जीवन जीना है ना। अब वहाँ पे समस्या क्या चल रही, वह लड़की किस प्रकार की समस्याओं को फेस कर रही है, सुखी में है, खुश में है, या तो वही उसको बेहतर तरीके से मालूम पड़ेगा। तो यह चीज़ें कहीं न कहीं गार्जियन को समझना चाहिए कि शादी करना या रिश्ता सेलेक्ट करना या जीवन साथी खोजना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, बहुत कठिन काम होता है। इसमें घर के जो गार्जियन है, जो भी व्यक्ति रिश्ता लगा रहा है, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना बहन बेटी के लिए एक बढ़िया, एक नेक और खूबसूरत और जीवन साथी का सिलेक्शन करें, जिसमें ये जो आजकल चल रहा है ना मामला दहेज का लेकर, भारत सरकार भी इसके भी खिलाफ है। दहेज की बहुत सारे केस या बहुत सारे नियम कानून में संशोधन हुआ ताकि अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे बेवकूफ़, कुछ ऐसे मूर्ख, कुछ ऐसे गधे लोग हैं कि जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं और बहन बेटियों को हमेशा प्रताड़ित करते हैं, जिससे समाज में एक बहुत ही ख़राब मैसेज जाता है। लेकिन इस प्रकार की समस्याएं कहीं न कहीं हम चाहते हैं कि रुकना चाहिए, और जितना हो सकेगा हम उसमें स्वयं सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जी सर जी, तो हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं सर जी, अगर यहाँ पे कोई अपना रिश्ता लेके आना चाहता है तो वहाँ से मतलब उसको पेमेंट कितना भरना पड़ेगा? जी, हमारे ऑफिस में यदि कोई व्यक्ति आना चाहता है, कितना उनको फ़ीस देना पड़ेगा, ये सारे जो सवाल हैं मैं चाहूँगा इस वीडियो में आपको बढ़िया तरीके से बता दें, ताकि आपके जैसा जो सवाल है कहीं न कहीं हमारी ऑडियंस जो आपके हो सकता है अभी वर्तमान समय में देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके भी दिमाग में चल रहा होगा कि भाई साहब कहाँ कैसे जा सकते हैं, कब पहुँच सकते, कितना पेमेंट देना पड़ेगा, क्या क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी ताकि रिश्ता हो सके, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार, मैं रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ का, और हमारी इस आजमगढ़ ज़िले में एक ऑफिस, एक संस्था है जिसका नाम है श्री राम मैरिज ब्यूरो। आप हमारी ऑफिस, हमारी संस्था में आ सकते हैं, और आजमगढ़ ज़िले में एक छोटी सी मार्केट है जिसका नाम है दीदारगंज, यहीं पे हमारी ऑफिस है। ऑफिस का पूरा एड्रेस आपको चाहिए तो आप जाइए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रिश्तों की दुनिया, जहाँ पे लगभग 2000 से अधिक वीडियो अपलोड की गई हैं। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी बोलकर, लिखकर, टाइप करके, सर्च करके मंगाइए रिश्तों की दुनिया। वहाँ पे दोस्तों आपको 2000 से अधिक वीडियो में ऑफिस का आने का एड्रेस, ऑफिस का लोकेशन, पता, या फिर ऑफिस में कितनी फ़ीस, चार्जेस वगैरह हैं, कब आ सकते हैं, कितना पैसा, सब कुछ वहाँ पे हम आपको बताए हैं। इस वीडियो में संक्षेप में बताना चाहेंगे। देखिए मैडम, कोई व्यक्ति यदि ऑनलाइन रिश्ता लेना चाहते हैं, जैसे कोई यूपी के हैं, बिहार के, कोई आजमगढ़, जौनपुर, महाराष्ट्र, कहीं अदर स्टेट के हैं, तो उनके लिए एक सीधा सा काम है, अगर आप हमारी ऑफिस आ सकते हैं तो आप हमारी ऑफिस चले आइए। एड्रेस हमने बताया कि उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ में एक मार्केट है, दीदारगंज मार्केट, दीदारगंज मार्केट में ही हमारा ऑफिस है। आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि बाहर का आप एड्रेस जो है एक बार वीडियो शूट करके लोकेशन दिखा दीजिएगा, या अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ जो एड्रेस मिल जाएगा। कोई व्यक्ति यदि बाहर से रिश्ता लेना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं रिश्ते के बारे में या हमारी ऑफिस के बारे में कैसे रिश्ता होता है, तो दोस्तों उसके लिए आप एक मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। मोबाइल नंबर है 91 29 81 40 12, 9129814012। इस नंबर पे सुबह के 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में आप कभी भी किसी भी दिन नंबर डायल करके, फ़ोन करके आप हमारे ऑफिस में बातचीत कर लीजिए। यहाँ पे जो प्लान चल रहा है या कैसे रिश्ता होता है या सब कुछ जो जानकारी है, जैसे आप वो नंबर पे फ़ोन करेंगे 91 29 81 40 12, तो उस नंबर पे हमारे यहाँ हमारे कस्टमर केयर अधिकारी बैठे हैं जिनकी संख्या लगभग 15 से 20 के आसपास में। कभी भी फ़ोन करेंगे तो व्यक्ति उनको पूरा जानकारी जो है वहाँ दे देंगे, उस फ़ोन पर उनको पूरी सूचना मिल जाएगी। जी जी, सुने हैं सर कि मतलब यहाँ पे कुछ लोग कमेंट भी किए थे, जैसे वीडियो आपके देख रहे थे तो उसमें हम कमेंट पढ़े थे, यहाँ पे कुछ लोग किए थे वहाँ फ्रॉड होता है, तो क्या ऐसी बात है सर? मैडम, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, जिसके बारे में अगर हम अपना ओपिनियन दें, कमेंट में हो सकता है कुछ लोगों ने लिखे हों या किसी प्रकार की आपत्ति उनको या कोई समस्या हुई हो। देखिए क्या होता है कि अगर एक महीने में 100 क्लाइंट हमारे हमसे कांटेक्ट करते हैं तो भाई हम सबको 100% नहीं खुश कर पाएंगे। आपके परिवार में, हमारे परिवार में अगर 4 फैमिली 10 फैमिली है तो ज़रूरी नहीं कि सबकी विचारधारा, मानसिकता सब सेम हो।
अगर मुझे 4 व्हीलर लेना है तो सबको नहीं पसंद है भाई रेड कलर की गाड़ी आनी चाहिए, किसी को हो सकता है वाइट कलर पसंद है, किसी को हो सकता है ब्लैक पसंद हो, किसी को रेड पसंद। तो उसी प्रकार की बातें हैं। यदि 100 में से हम 100 लोगों को तो नहीं खुश कर सकते, लेकिन जहाँ तक हो सकता है कि 99% लोगों की समस्या को सॉल्व किया जा सके। और दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो कारण है कि कमेंट में कोई व्यक्ति अगर उन्होंने कहा कि हमारे साथ में धोखा फ्रॉड हुआ है, तो मैडम सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जैसे आप वर्तमान समय में ये जो वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से आप ले रहे हैं, इस वीडियो में हमने एक मोबाइल नंबर बताया कि आप शादी विवाह का रिश्ता चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। वह नंबर है 91 29 81 40 12। अब मान लीजिए इस 1 मिनट की वीडियो को किसी व्यक्ति ने कट कर लिया, कट करके वह किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं अपलोड कर दिया। अब कट करने के बाद एडिट करके जो हमने मोबाइल नंबर बताया वह वीडियो में स्क्रीन के नीचे वह मोबाइल नंबर व्यक्ति अपना डाल दे। अब इससे क्या होगा कि उन्होंने वीडियो तो हमारा देखा या आपका वीडियो देखा, लेकिन नीचे जो नंबर है वह किसी और व्यक्ति का है। अब उस व्यक्ति के यहाँ फ़ोन करेंगे या उस नंबर पर फ़ोन करेंगे तो फ़ोन कहीं और जा रहा है। अब वह व्यक्ति हमारे नाम से उनसे पैसे का लेन देन कर रहा है या उनके साथ में धोखा फ्रॉड किया है। अब उस व्यक्ति को तो नहीं मालूम ना, जिस व्यक्ति ने पैसा दिया था भाई उनको लगेगा कि हमारा चेहरा, हमारा नीचे नंबर दिखाई दे रहा है तो हमारे ही ऑफिस का होगा। तो ऐसे कई केस आए हैं। ऐसे लगभग पिछले 3 साल में सैकड़ों वीडियो हमें दिखाई दी हैं कि जो हमारे नाम को, हमारे इमेज को ख़राब करने के चक्कर में लगे हुए हैं और वो लोग गलत करते हैं। उसकी वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं और हमें उस कैटेगरी में डाल देते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। 101% सेफ एंड सिक्योर ये संस्था है। यहाँ आपका पैसा, आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। बस आप पेशेंस के समय थोड़ा मतलब धैर्यपूर्वक आप जानकारी दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, आपका रिश्ता ज़रूर करवाया जाएगा और बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं सर जी ने कितना अच्छा जवाब दिया है। तो आप लोग किसी के मतलब वीडियो पे जो जाता है तो आप लोग उस पर ठीक तरह से आप जांच पड़ताल करके तभी यहाँ पे आए। अगर आपको सर जी ने अपना नंबर दिया है, अगर आपको दिक्कत लग रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं श्री राम मैरिज ब्यूरो में। तो यही है ना सर? हाँ मैम, यही है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और सर जी ने नाम दिया है, अपना नंबर भी दिया है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर जी आपसे लास्ट सवाल ये हम पूछना चाहते हैं, अगर मतलब जिसकी मतलब शादी हो चुकी हो या कोई विधवा हो या कम उम्र का हो, एजदार हो, तो उनकी भी शादी हो सकती है? जी, हमारे यहाँ सभी लोगों का शादी होता है। यदि कोई व्यक्ति जैसे तलाकशुदा, पहली शादी हो, दूसरी शादी हो, तलाकशुदा, विधवा, विधुर हो, घर जमाई रिश्ता उनका चाहिए, यूपी बिहार का चाहिए या फिर अदर जात का भी चाहिए, अदर स्टेट का चाहिए, अदर राज्य का चाहिए, सभी प्रकार के, किसी भी प्रकार का कोई जाति बंधन नहीं है। हिंदू, ब्राह्मण, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम सभी लोगों के लिए रिश्ता है। जी, आपका कोई चैनल है? जी, हमारा एक ऑफिस का चैनल है जिसका नाम है रिश्तों की दुनिया। आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए रिश्तों की दुनिया, वहाँ पे हमारी लगभग 2000 से अधिक वीडियो हैं जहाँ पे हम सब कुछ मैडम बताए हुए हैं, क्योंकि एक वीडियो में हम कितना बता सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ पूरी पिक्चर 50 घंटे की है, तो वहाँ जाके देख लिए, सारी जानकारियाँ वहाँ मिल जाएंगी। जितने भी सवाल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं ऑलरेडी 2000 से अधिक वीडियो में हम कवर करके रखे हुए हैं। तो जिस भी व्यक्ति को अगर कोई डाउट हो, कोई जानकारी चाहिए तो वहाँ जाके आप देख लीजिए, वहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और रिश्ता हमारी इस संस्था के माध्यम से सभी लोगों का होता है। आप किसी भी स्टेट के हैं, किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आप किसी भी जात बिरादरी का, आप किसी भी धर्म के रहने वाले हैं, आपको पहली शादी चाहिए, दूसरी शादी चाहिए, सभी प्रकार के हमारे यहाँ पे शादी विवाह के रिश्ते लगाने का कार्य किया जाता है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। तो सर आप लोग प्रिय हो, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और जानते हैं हर किसी को शादी के लेके बहुत टेंशन होती है। माँ बाप तो अपने फैमिली से मिलकर, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चैनल का नाम है रिश्तों की दुनिया। तो सर जी का चैनल का नाम है रिश्तों की दुनिया। सर जी कोई और चैनल है आपका? हाँ, एक दूसरा चैनल है श्री राम मैरिज ब्यूरो करके यूट्यूब पे। एक और सर जी का चैनल है श्री राम ब्यूरो मैरिज। तो आप उस पर सर्च कर सकते हैं और अपने हर एक टेंशन से आप आज़ाद हो सकते हैं। सर ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सभी के लिए, सभी को एक समान किया है सर जी ने। तो बहुत अच्छा कार्य किया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सर जी आपको हमारे चैनल पर इंटरव्यू देख के कैसा लगा?
मैडम बहुत बढ़िया आपका जो है बातचीत करने का, सवाल पूछने का जो तरीका है बहुत ही वास्तव में बहुत बढ़िया है। और आपके इस चैनल पे इंटरव्यू देने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा यह जो काम है इसमें कुछ और ग्रोथ होगी, और आपके जैसे जो महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, जिन तक हो सकता है कि अभी हम नहीं पहुंच पाए, हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी सूचना जाए, ताकि उनके भी घर परिवार को अगर बेहतर रिश्ता चाहिए तो हम उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद आपका भी। और आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि मैम के चैनल को भी एक बार जाके विजिट कर लीजिए, और आने वाले समय में हो सकता है कि आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस प्रकार की मिलती रहें। आपके चैनल का नाम क्या है, एक बार वापस आप बता दीजिए, कि ताकि जो लोग भाई नहीं ख्याल कर पाए वो सर्च करके मंगा के देख सकें। सर जी हमारे चैनल का नाम है जी सर जी हमारे चैनल का नाम है पीएस न्यूज़ चैनल, और इस पे हम वीडियो का ये पीएस न्यूज़ जौनपुर ना, पीएस न्यूज़ जौनपुर हमारे चैनल का नाम है। और एक दूसरा है चैनल का नाम जो घरेलू शॉर्ट वीडियो हम डालते हैं, तो फैमिली ब्लॉग है, और वो है एक दूजे का सहारा। और मेरे हस्बैंड जी का चैनल का नाम है मेरे देश की हालत चैनल। प्लीज़ आप लोग उस पर जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और तब तक यहाँ से लेते हैं अलविदा।